नमस्कार। एक्शन बोर्न ऑफ आइडिया एंड एक्शन बोर्न ऑफ ऑब्जर्वेशन। आज हम इस बारे में संवाद करेंगे। हम चारों तरफ हमारे पूरे वातावरण पर धार्मिक, सामाजिक और सारे नज़र डालते हैं तो क्या पाते हैं। ख़ास तौर से मैं आध्यात्मिक साधना के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, सेल्फ नॉलेज के संदर्भ में बात कर रहा हूँ, ट्रांसफॉर्मेशन के संबंध में बातचीत कर रहा हूँ। जो लोग जीवन में स्वज्ञान को चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं, ख़ास तौर से तो मैं उसी संदर्भ में बात कर रहा हूँ। मगर बात पूरे जीवन की है और ये बात सभी पर लागू होती है, इसलिए बात तो सभी के लिए महत्वपूर्ण है ही। तो हम देख सकते हैं कि मनुष्य का सारा आध्यात्मिक ढांचा, सारा धार्मिक ढांचा विचार पर आधारित है, आइडिया पर आधारित है। उसके सारे जो एक्शन हैं वे विचार पर आधारित है, सिद्धांत पर आधारित है, आइडिया पर आधारित है। यानी कि पहले से एक सिस्टम तैयार कर लिया जाता है विचार का, वह चाहे किसी भी धर्म का हो, किसी भी संगठन का हो। उनका एक पूरा एक सिस्टम रहता है, एक कोड रहता है जो जीवन की सारी बातों के संबंध में विस्तार से व्यवस्था रहती है, जीवन के हर अंग के बारे में। और साधक सालों तक उस आचरण के, उस आइडिया के मुताबिक अपने एक्शन को, अपने आचरण को ढालता है और इसे साधना कहा जाता है। और उसमें जो परिष्कार आता है, जो बदलाव आता है, उसको वो साधना के परिणाम समझता है। ये चलता है। जैसे मैं उदाहरण के तौर पे अहिंसा को लें तो आदमी होता तो हिंसा से भरा है, मगर वह अपनी हिंसा को नहीं समझता और अहिंसा का एक आदर्श लेकर चलता है और उस सिद्धांत के मुताबिक अपने सारे कृत्यों को ढालता है। क्या चीज़ खानी है, क्या नहीं खानी, क्या पहनना है, क्या नहीं पहनना, जीवन में सारा आचरण कैसे करना। उदाहरण के तौर पे ले रहे हम, और बहुत तरह की बातें हो सकती है, बहुत तरह की साधनाएं हो सकती है, तो उदाहरण के तौर पे हम ले रहे हैं। तो पहले से विचार का कोई ढांचा तय रहता है और उसके मुताबिक एक्शन होता है। पर जय कृष्णमूर्ति जो बात कह रहे हैं वह बात अलग है। वे ये कह रहे हैं कि एक्शन जो है वो ऑब्जर्वेशन से जो जन्मता हो, सजगता से और अवलोकन से जन्मे। सीधा हम किसी चीज़ को देखें और सीधा एक्शन उससे निकले, मगर इस तरफ तो कोई ख्याल नहीं है। आदमी पर इतना भरोसा भी नहीं किया जाता है धर्मों के द्वारा और आध्यात्मिक संगठनों के द्वारा कि आदमी अपने विवेक से कुछ भी करता रहे। हो सकता है आदमी की समझ जो है वह उनके धार्मिक सिद्धांतों के अनुकूल नहीं हो, तो इसे तो ठीक नहीं समझा जाएगा। फिर उनका तो सिस्टम यही रहता है कि आदमी का आचरण उनके जो पहले का ढांचा चला आ रहा है अतीत से, उसके मुताबिक रहे और उसके मुताबिक ढलकर अगर आदमी जीता रहता है तो वो उसको धार्मिक कहा जाता है, आध्यात्मिक कहा जाता है उसको। तो इसलिए ऑब्जर्वेशन की बात तो आती ही नहीं। ऑब्जर्वेशन की बात तो स्वतंत्रता की बात है। आदमी को इतना स्वतंत्र ही नहीं छोड़ा जाता और आदमी खुद भी इतना स्वतंत्र नहीं रह पाता है, तो फिर अवलोकन की बात तो शुरू ही नहीं हो पाती है। और जय कृष्णमूर्ति जो बात कहते हैं वह विचार से मुक्त अवलोकन की कहते हैं, चुनाव रहित सजगता की कहते हैं।
तो बात तो अलग हुई। इसलिए अगर हम ऐसा सोचते हैं कि जे कृष्णमूर्ति से भी हमें कोई विचार का और एक साधना का कोई ढांचा मिलेगा जैसा हमें और सब जगह से मिलता है, जैसा हम और सब जगह से ढांचे के मुताबिक साधना करते हैं, अगर वैसी ही ढांचा कोई जे कृष्णमूर्ति से मिलेगा और हम उसके मुताबिक खुद को ढाल लेंगे तो ये तो संभव नहीं है। क्योंकि जे कृष्णमूर्ति ने डूज और डोंट्स नहीं बताए हैं कि ये खाओ, कि ये मत खाओ, कि ये करना है, कि ये नहीं करना है। नहीं, उन्होंने ऐसा कुछ नहीं बताया है। और इसका ये मतलब नहीं है कि उन्होंने आदमी को खुला छोड़ दिया है कि वो चाहे जो करे, विवेकहीनता में जिए। नहीं, ऐसा नहीं है, मगर वो आदमी में गहरे तक देखते हैं। वो उनकी दृष्टि ये है कि आदमी विचार से गहरे में भी देखे, उसके भीतर ऐसी सजगता पैदा हो जो विचार से मुक्त हो। और इस बारे में कि विचार की सीमा क्या होती है, विचार क्यों आंशिक होता है, और विचार से अगर हम साधना करते हैं, एक्शन को ढालते हैं, तो वो एक दायरे में रहता है। इसके बारे में भी आज हम बात नहीं करेंगे इस पर, मगर वो विचार की सीमा को भी बताते हैं और विचार से मुक्त सजगता की बात भी करते हैं। इसलिए अगर हम जे कृष्णमूर्ति की शिक्षाओं की रोशनी में अगर हम अपने जीवन का अवलोकन करना चाहते हैं तो हमें ये खतरा तो उठाना पड़ेगा कि हम तुरंत एक विचार का सिस्टम पकड़ के और संतुष्ट हो जाए। ऐसा वहां पर संभव नहीं है। हम देखते हैं छोटी छोटी बातों के बारे में सारी प्रक्रिया दी रहती है। यूट्यूब का तो पूरा जगत ही ये है, बताया जाता है कि ऐसे आप ये चीज़ लाओ, उसको ऐसे अनबॉक्स करो, ऐसे यूज़ करो। तो हमारी एक धारणा ये हो गई है कि धर्म और अध्यात्म और स्वज्ञान, ट्रांसफॉर्मेशन, ये सारी जो बात है उनको भी हम उस तरह से, उस लेवल से टैकल कर सकते हैं। मन और बुद्धि तो वही काम करते हैं ना। तो फिर लगता है कि उसी ढंग से हम ये जो जे कृष्णमूर्ति कह रहे हैं उसको भी टैकल कर लेंगे, उसको भी डील कर लेंगे। नहीं, वह बात अलग है, वह बात गहरी है। जिस कीमत पर मनोरंजन मिल जाता है उस कीमत पर स्वज्ञान नहीं मिल सकता। स्वज्ञान के लिए गहरी दिलचस्पी चाहिए। जैसे हमने पहले वीडियो में कहा था ना कि जे कृष्णमूर्ति की दृष्टि में गंभीरता के मायने क्या हैं, और उसमें हमने ये डिस्कस किया था कि वो कोई उदासी की बात नहीं है। किसी क्षेत्र में देर तक टिके रहना, गहराई से उसमें प्रवेश करना, संदेह उठाना पड़ता, ये जो बात हमने कही थी। तो अगर हम इतने गहरे से खोजने को तैयार हैं, सेल्फ नॉलेज में जाने को तैयार हैं, और हम तुरंत कोई रिजल्ट नहीं चाह रहे हैं कि आज किताब का एक पन्ना पढ़ा और कल सुबह तक कुछ न कुछ बदल जाए अंदर, अगर हमारा इस तरह का नजरिया नहीं है, क्योंकि शुरुआत सेल्फ नॉलेज की कहां से होगी? हमसे ही तो होगी ना। जो हम हैं वहीं से तो शुरू होगी ना सेल्फ नॉलेज की बात। तो हमको ये भी देखना पड़ेगा कि हम हैं कैसे, क्या चल रहा है हमारे भीतर। हम नॉन वायलेंस की बात तो करते हैं, उसकी साधना तो करते हैं, मगर हमारे भीतर भरा क्या है? हिंसा या अहिंसा, क्या है हमारे भीतर? और उसके अलावा भी बहुत कुछ चलता रहता है। तो जे कृष्णमूर्ति की जो दृष्टि है उसमें वो बहुत बार कहते हैं कि व्हाट इज जो है वही महत्वपूर्ण है। आप जो हो वह महत्वपूर्ण है। आप क्या होना चाहते हो वह महत्वपूर्ण नहीं है। आप हो क्या,
उसको देखना, क्योंकि बदलाव उसका ही तो हो सकता है जो आप हो, जो आप होना चाहते हो। वह तो एक इच्छा है, कल्पना, उसके साथ क्या किया जा सकता है। तो हम इस बात को ऐसे मोड़ते हैं कि ऐसा नहीं कि हम पहले एक विचार का सिस्टम ले लेंगे और उसके मुताबिक कोई साधना करेंगे, इतना बजे उठना है, ये करना है, वह करना है। ऐसी बात नहीं कह रहे हैं जय कृष्ण मूर्ति। जय कृष्ण मूर्ति तो सारा कुछ सेल्फ नॉलेज की जिम्मेदारी हम पर ही डाल रहे हैं। वो कह रहे हैं आप ही हो जिम्मेदार, और कोई जिम्मेदार नहीं है। बी ए लाइट टू योर सेल्फ इन ए वर्ल्ड दैट इज बिकमिंग अटरली डार्क। तो वो तो सारी जिम्मेदारी हम पर डाल रहे हैं। वो कहते हैं किसी के भरोसे नहीं रह सकते आप, हो सकता है सारे ही गलत हों, तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद ही लेनी पड़ेगी। और वो तो साहब कहते हैं मैं गुरु नहीं हूं तुम्हारा, इसलिए फिर जिम्मेदारी तो हमारी है ही। तो फिर हम कहां से शुरू करते हैं इस बात को, कैसे पकड़ते हैं इस बात को? उनसे कोई रिजल्ट तो चाह नहीं सकते ना। फिर हम ये तो कह नहीं सकते कि हमने आपकी किताब पढ़ी और हमें 10 दिन हमने जय कृष्ण मूर्ति की किताब पढ़ी और हमें ये ज्ञान, ये तो कह ही नहीं सकते ना कि वो भी हमारी जिम्मेदारी। हो सकता है जय कृष्ण मूर्ति भी गलत कह रहे हो, तो वो भी तो हमको देखना पड़ेगा ना, परखना पड़ेगा ना। वो जो इंसाइट कह रहे हैं वो हमारी समझ में सही है या नहीं, वो हमारे अवलोकन में कारगर है या नहीं, उसकी गहराई को हम अपने भीतर कहां तक महसूस करते हैं, इन सब बातों को देखना पड़ेगा। हम ये नहीं कह सकते कि जय कृष्ण मूर्ति तो एनलाइटेंड आदमी थे इसलिए उनकी तो सारी बातें सही ही है और हम जल्दी से उनको स्वीकार करें। नहीं, जय कृष्ण मूर्ति ने ऐसी बात नहीं कही। तो फिर हमारी जिम्मेदारी कहां से शुरू होती? तो फिर हम गहरे से खोजने के लिए जीवन में तैयार हैं या नहीं, यह बात है। तो एक पैराग्राफ पढ़ता हूं जिसमें वो जो बात करते हैं ना, एक्शन दैट इज नॉट बेस्ड ऑन आइडिया, उसके बारे में बहुत रिलीवेंट है। पढ़ता हूं। We try to make action conform to idea. The idea or ideal is non-violence, and our actions, gestures, thoughts are molded according to that pattern of the mind. What we eat, what we wear, what we say becomes very significant, for by it we judge our sincerity. Sincerity becomes important and not being non-violent. Your sandals and what you eat becomes consumingly interesting, and being non-violent is forgotten. Idea is always secondary, and the secondary issues dominate the primary. Idea is always secondary, and the secondary issues dominate the primary. You can write, lecture, gossip about idea. There is great scope in idea for self-expansion. दोहराता हूं, you can write, lecture, gossip about idea. There is great scope in idea for self-expansion, but there is no self-expansive gratification in being non-violent. Idea being self-projected is stimulating and gratifying, positively or negatively. But being non-violent has no glamour. Non-violence is a result, a byproduct and not an end. Non-violence is a result, a byproduct and not an end in itself. It is an end in itself only when idea predominates. Idea is always a conclusion, an end, a self-projected goal. Idea is movement within the known, but thought cannot formulate what it is to be non-violent. Thought can ponder over non-violence, but it cannot be non-violent. Thought can ponder over non-violence, but it cannot be non-violent. Non-violence is not an idea. Non-violence is not an idea. It cannot be made into a pattern of action. तो ये जैसे उदाहरण नॉन-वायलेंस का लिया, तो उसका वो एक एक्शन का पैटर्न नहीं है। और ये बात साधक के जीवन के सभी अंगों पर लागू होती है।
वो चाहे सदाचरण हो, चाहे प्रेम हो, सारे जो पहलू है, जिन जिन शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, उन सब के संबंध में होती है। तो कहाँ से शुरू होती है हमारी धर्म की जो बात है, स्वज्ञान की जो बात है? क्या हम इसमें पड़ताल करेंगे कि जो एक्शन आइडिया से नहीं जन्मता हो, सजगता से जन्मता हो, वह क्या है, क्या प्रकृति होती है उसकी, और ऐसा संभव भी है या नहीं, और ये हमको ही खोजना है। जी कृष्णमूर्ति ऐसा उत्तर नहीं देंगे यहाँ संभव ये कर लो वो कर लो ना, ये तो हमको ही खोजना पड़े, हमको देखना पड़ेगा। तो उनको पढ़ना तो अपने को देखने जैसा है, वो तो खुद ही कहते हैं कि मैं तो दर्पण जैसा हूं। तो हम इन चीजों पर देखें, या कि हम वही जो एक्शन अकॉर्डिंग टू आइडिया उसी से सेटिस्फाइड है, उससे गहरी बात नहीं करनी क्या जीवन में? वो तो सारा कर ही रहे हैं, सारे धर्म उससे संचालित है, सारा अध्यात्म जगत उससे संचालित है। तो हम वहां तक संतुष्ट हैं क्या अपने स्वज्ञान की जो खोज है उसमें, या उससे आगे हम रिस्क लेने को तैयार हैं, गहरे में खोजने को तैयार हैं? जिसकी बात जय कृष्णमूर्ति करते हैं चुनाव रहित सजगता की, और एक ऐसी सजगता जो विचार से मुक्त हो और जिसमें संवेदनशीलता पैदा हो, और वो संवेदनशीलता में विवेक हो, और वह संवेदनशीलता बताए। सजगता में जैसे हम चलते हैं तो हमारी संवेदनशीलता बता सकती है कि ये यहाँ पर मकोड़ा चल रहा है, चींटियां चल रही है, हमको धीरे चलना चाहिए। तो हर चीज किताबों में थोड़ी लिखी होती है, खुद के अंदर भी तो संवेदनशीलता पैदा हो सकती है, जागरण पैदा हो सकता है, उसमें भी तो कोई विवेक हमको बता सकता है। तो हम जीवन में गहरे में जाएं, और एक्शन अकॉर्डिंग टू आइडिया है, वहां तक संतुष्ट होने से तो कुछ नहीं होगा, आगे खोजें। और दूसरा कोई एक्शन जन्म सकता है या नहीं, तो देखें सारे पहलुओं को, उस सजगता की बात भी करें, जिसे जय कृष्णमूर्ति चॉइसलेस कहते हैं, चुनाव रहित कहते हैं, विचार मुक्त कहते हैं। तो आज की बात यही पूरी करते हैं, और यहां से शुरू होती है बात, पूरी तो क्या करते हैं, यहां से शुरू होती है कि क्या ऐसा कोई एक्शन हो सकता है जो विचार से मुक्त हो। यहां से खोज शुरू करेंगे और बात आगे। धन्यवाद।